नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। आज हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार है क्या, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, क्योंकि इसके बिना नोबेल पुरस्कार पढ़ना मज़ा नहीं आएगा। चलिए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 1833 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक, 1867 ईस्वी में इसने डायनामाइट की खोज की थी। वैसे तो इसने अपने लाइफ में बहुत सारा खोज किया था, लगभग 355 आविष्कार किए थे इसने अपने पूरे जीवन काल में। और सबसे अधिक पैसा जो है ना उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज के बाद कमाया, और सबसे अधिक मान सम्मान भी इसको इसी में मिला, इस डायनामाइट की खोज के बाद। और नोबेल ऐसे थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं किया था। ठीक, और 10 दिसंबर 1896 को दिल का दौरा पड़ने से इटली में इनका निधन हो गया। और यहाँ से अगर इसने शादी नहीं किया तो इसका कोई भी वंश नहीं होगा, डेट मीन्स इसका कोई भी बेटा वगैरह नहीं होगा जिसको ये अपना पूरी संपत्ति दे सके। तो इन्होंने क्या किया था, मृत्यु से पहले डेट मीन्स 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। ठीक, उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। तो जो पैसा उन्होंने जमा किया था तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि इन पैसों से उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो काम जो है ना मानव जाति की कल्याणकारी के लिए हो। ऐसे ये सोच था अल्फ्रेड नोबेल का। तो आपको बता दें क्या, इन्होंने अपना सारा पैसा कहाँ जमा किया था, स्वीडिश बैंक में जमा की थी। और इसी राशि के ब्याज से जो है ना प्रत्येक साल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और वह 6 क्षेत्र है हमारा, सबसे 1 नंबर पे आता है शांति, उसके बाद आता है साहित्य, उसके बाद आता है भौतिकी, उसके बाद आता है रसायन, फिर चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। आपको बता दें क्या, जब अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की थी तो उस वक्त अर्थशास्त्र को शामिल नहीं किया गया था, अर्थशास्त्र हमारा नहीं था। और अर्थशास्त्र को जो जोड़ा गया 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, और तभी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ देने लगा। चलिए अब एक एक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें कि 2020 में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छी ढंग से। लेकिन इसमें सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आगे का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है ना हमारा 29 जून 1900 को हुई, तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, 1901 से। चलिए, हर साल जो है ना अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा पुरस्कार है, यदि जिसका नाम का घोषणा कर दिया उसको प्राइज़ मिलना ही मिलना है। चलिए, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को इसकी मृत्यु हो गया था। इसलिए हमारा नोबेल प्राइज़ जो है ना 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा अक्टूबर में ही की जाती है। और अभी हमारा अक्टूबर मंथ चल रहा है, नोबेल प्राइज़ का तो घोषणा हो गया है, इसके बारे में भी हम आपको बोल दिए कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जो कि हमारा किसका राजधानी पड़ता है, ये हमारा नॉर्वे की राजधानी है। जबकि सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्लो, और बाकी बात क्षेत्र में जो बच गया वो हमारा स्टॉकहोम में दिया जाता है। चलिए,
किसी भी क्षेत्र में, आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, 3 से अधिक लोग को दिया ही नहीं जाता। इनमें से प्रत्येक विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, और निश्चित धनराशि दी जाती है। अब ये निश्चित नहीं है कि कितना रुपया दिया जाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि वो जो पैसा जमा किया था उसके 1 साल में ब्याज कितना हुआ, जितना होगा उतना ही, नहीं कोई तो अपना पैकेट से दे नहीं सकता है, बस यही है, इसलिए इसका कोई भी राशि निश्चित नहीं है। चलिए, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को, अब हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट था फैक्ट जिसके बारे में पढ़ेंगे, किसको किसको दिया गया। चलिए, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहला दिया गया था हमारा 1931 में, किसको दिया गया था? एरिक एक्सल कार्ल फेल्ड को दिया गया था, और 1961 में डैग हैमर्स क्योल्ड को दिया गया था। 1974 से बंद कर दिया गया है इसको, किसको? मृत्यु के क्षेत्र में, मतलब मरने के बाद जो पुरस्कार देता था उसको बंद कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताएं, नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ था 1901 से, और सबसे पहले शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, जो क्या है हमारा, वो ओस्लो में दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, जो हमारा नॉर्वे की राजधानी पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मिला था हैरी दुनांत और फ्रेडरिक पैसी को शांति के क्षेत्र में। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आप लोगों को बता दें कि वह व्यक्ति था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको मिला था 1913 ईस्वी में। किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अब आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारे भारत में जिसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उसमें आता है CV रमन, जो को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1930 में। यहाँ से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि CV रमन को नोबेल प्राइज़ कितना ईस्वी में मिला? 1930 में। क्यों मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था अमर्त्य सेन को। चलिए, यहाँ से आपका नोबेल प्राइज़ का जो भी इन्फॉर्मेशन था बहुत अच्छी ढंग से हम कवर किए हैं। अब जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2020 में नोबेल प्राइज़ की घोषणा किसके नाम की गई है, जिसको 10 दिसंबर को देना निश्चित है। चलिए, थैंक यू।